इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। आईजीएमसी विवाद में डॉक्टर की बर्खास्ती पर बवाल, प्रदेश भर में डॉक्टरों के आंदोलन के आसार। शिमला में पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप। हिमाचल में जनगणना की उल्टी गिनती शुरू, 1 जनवरी से प्रशासनिक बदलावों पर रोक। चिंतपूर्णी में पंचायत प्रधान और पुलिसकर्मी से मारपीट, युवती के खिलाफ केस दर्ज। 2026-27 बजट की तैयारियां तेज, योजना विभाग ने मांगे विभागों से सुझाव। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में मरीज से मारपीट के मामले को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और भी गहराता जा रहा है। जांच समिति की रिपोर्ट में डॉक्टर और मरीज दोनों को दोषी ठहराए जाने के बावजूद सरकार ने 24 दिसंबर को डॉक्टर राघव नरूला को पद से बर्खास्त करते हुए उनका अनुबंध भी समाप्त कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ प्रदेश के प्रमुख डॉक्टर संगठनों, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन और स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया है। संगठनों ने कार्रवाई को अन्यायपूर्ण करार देते हुए चेतावनी दी है, यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में 26 दिसंबर को आईजीएमसी के करीब 450 रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, जबकि एचपीएमओ ने भी समर्थन में प्रदेश भर के लगभग 2400 डॉक्टरों के एक दिन के सामूहिक अवकाश की घोषणा की है। टांडा मेडिकल कॉलेज की आरडीए ने भी समर्थन जताते हुए कहा है कि वार्ता विफल रहने पर वहां के 400 डॉक्टर भी अवकाश पर चले जाएंगे। आरडीए ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री से 26 दिसंबर को प्रस्तावित मुलाकात के बाद यदि मांगे नहीं मानी गई तो 27 दिसंबर से हड़ताल शुरू की जाएगी। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। इस बीच आरडीए ने डॉक्टर राघव को जान से मारने और देश छोड़ने की धमकियों का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग भी उठाई है। फिलहाल पूरे मामले की आगे की दिशा मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। शिमला जिले के रामपुर बुशहर क्षेत्र में एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। 3 साल तक ये हैवान अपनी मासूम बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि आरोपी की पत्नी यानी पीड़िता की मां इस पूरे दर्दनाक सच से वाकिफ थी, लेकिन डर और सामाजिक बदनामी के कारण वो चुप रही। वर्ष 2017 से 2020 तक चले इस अत्याचार को आखिरकार 5 साल बाद मां ने हिम्मत जुटाकर पुलिस के सामने उजागर किया। रामपुर थाना में दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि उसका पति लगातार बेटी का यौन शोषण करता रहा और दोनों को धमकियां देता रहा। डर के माहौल में जी रहे इस परिवार का सन्नाटा आखिरकार टूट गया जब वो मां ने अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 सहित पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी आशीष कौशल के नेतृत्व में जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि दोषी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आगामी जनगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। निष्पक्ष और सुचारू जनगणना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 जनवरी से प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने का फैसला लिया है, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके तहत जनगणना पूरी होने तक न तो कोई प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया जाएगा और न ही मौजूदा सीमाओं में कोई बदलाव किया जाएगा, ताकि आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता बनी रहे। जनगणना को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग सक्रिय है। शिमला में चल रहे विंटर कार्निवल के दौरान माल रोड पर विभाग की एक विशेष स्टॉल लगाया गया है, जहां डिजिटल जनगणना प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है और लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। वहीं जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा, जिसमें मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का फील्ड कार्य किया जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या से जुड़े सामाजिक और आर्थिक आंकड़े जुटाए जाएंगे। केंद्र सरकार के अनुसार मौसम की चुनौती को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सहित लद्दाख और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में जनसंख्या गणना पहले पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि देश में आखिरी पूर्ण जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी, जबकि 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण नहीं हो सकी। चिंतपूर्णी में पंचायत प्रधान और पुलिसकर्मी से मारपीट व दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने एक युवती के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये घटना 25 दिसंबर की है, जब डूहल बंगवाला पंचायत की महिला प्रधान प्रेमचंद शर्मा रास्ते और जमीन से जुड़े विवाद की शिकायत की सुनवाई के लिए रेही गांव पहुंची थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चिंतपूर्णी पुलिस थाना की टीम भी मौके पर मौजूद थी। बताया गया कि पंचायत प्रधान और पुलिस टीम दोनों पक्षों को सुनकर विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान गाँव की युवती आशिमा शर्मा की पंचायत प्रधान और
पुलिस टीम के एक एएसआई से बहस हो गई। बहस जल्द ही उग्र हो गई और आरोप है कि युवती ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की तथा पंचायत प्रधान और एएसआई के साथ मारपीट कर उन्हें थप्पड़ मार दिए, जिससे मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। घटना के बाद चिंतपूर्णी पुलिस थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने युवती के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के योजना विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियों को तेज कर दिया है। आगामी बजट के लिए वार्षिक खर्च का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया गया है और सभी प्रशासनिक विभागों से इस पर अपने सुझाव, टिप्पणियां और प्राथमिकताएं तय समय सीमा में भेजने को कहा गया है, ताकि बजट निर्माण की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। ये बजट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का चौथा बजट होगा, जिसे सरकार के कार्यकाल के लिहाज से अहम माना जा रहा है। योजना विभाग इस बार 16वें वित्त आयोग की संभावित सिफारिशों, केंद्र से मिलने वाले अनुदान, करों में हिस्सेदारी और राज्य के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बजट की प्राथमिकताएं तय कर रहा है। सरकार जहां वित्तीय अनुशासन पर जोर दे रही है, वहीं विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार जल्द ही योजना विभाग और विधायकों के बीच प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विधायक अपने क्षेत्रों की विकास जरूरतों, लंबित परियोजनाओं और नई योजनाओं के प्रस्ताव रखेंगे। इन सुझावों को बजट में शामिल कर क्षेत्रीय संतुलन और जन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।